बोलिए या रसूल अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के दो शेर पेश करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को तेरा तालिबे, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये जमीन व आसमान सारी कायनात और सारे आलम मुस्तफा के सदक़े में बनाए गए। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, और कौनैन की खातिर तुम्हें, कौनैन की खातिर तुम्हें सरदार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरदार बनाया। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारा और आपका परवरदिगार जल्ल मजदूहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, और हम करीब रहमान लोगों की मोहब्बत उनके दिलों में रख देगा। सुभान अल्लाह। वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए, दुनिया में अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक जो गुजारते रहे, जब वो नेक काम करते रहेंगे तो अनकरीब रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा फरमा देगा। ये कुरान पाक का हुक्म है कि लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को रख दिया जाता है। आइए हदीस पाक से देखते हैं कि मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से प्यार फरमाता है तो उसके आलम क्या होता है। हदीस पाक में आया है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत फरमाता है, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील या जिब्रीलो इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन व अहबिबहु व युहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी जिब्रीलु फी अहलिस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन व अहिब्बुहु व युहिब्बुहु अहलुस समा सुम्मा युदअु लहुल कबूलु फिल अर्द। जी हदीस पाक सुनकर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील अल्लाह पाक फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो।
अब हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील सारे आसमान वालों में ऐलान फरमा देते हैं। बहुत अच्छा भी हजरत, तवज्जो के साथ में आप गुफ्तगू को सुने, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील को अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, अल्लाह पाक फला बंदे से मोहब्बत करता है, ए जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। बाद में हजरत जिब्रील सारे आसमान वालों में ऐलान फरमा देते हैं, ये आसमान वालों सुनो सुनो, अल्लाह पाक फला बंदे से मोहब्बत करता है, ये आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करने लगो। सारे आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। ये लोगों सुनो सुनो, सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, आसमानों तक नहीं रहती, बल्कि दुनिया में जितने लोग होते हैं, सुम्मा यूदअु लहुल क़बूलु फिल अर्द, सारे जमीन वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत को रख दिया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। ये लोगों, जब हमने देखा कि शरीयत के मुताबिक जिन लोगों ने जिंदगी गुजारी है, जब हमने अपनी नजरों को दौड़ाया तो कहीं हमें सिद्दीक अकबर नजर आ रहे हैं, कहीं हमें फारूक आजम नजर आ रहे हैं, कहीं हमें उस्मान गनी नजर आए, कहीं हमें मौला अली नजर आए, कहीं हमें शब्बीर और शब्बर नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हसनैन करीमैन नजर आ रहे हैं, कहीं हमें इमाम आजम नजर आए, कहीं हमें इमाम शाफिई नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हजरत इमाम मालिक नजर आए, कहीं हमें इमाम अहमद इब्न हंबल नजर आए। ए लोगों, और आगे के जमाने में आइए, जब माजी करीब में हम पहुंचे तो हम उससे भी पहले देखें तो कहीं हमें हुजूर गौसे आजम नजर आ रहे हैं, कहीं हमें ख्वाजा गरीब नवाज नजर आए, कहीं हमें साबिर कलियरी नजर आए, कहीं आले रसूल मारवी नजर आए। ए लोगों, जब यूपी की सरजमीन पर हम आते हैं तो कहीं हमें हुजूर आला हजरत नजर आ रहे हैं, कहीं हमें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद नजर आ रहे हैं, और यूपी की सरजमीन पर जब जिला रामपुर पर पहुंचते हैं तो कहीं हमें हजरत शाह जमालुल्लाह नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह पाक ने रखी है। ये लोगों, पता ये लगा आज हजरत शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ पर आज जो लोग समंदर की तरह ठाटे मारते हुए आ रहे हैं, इन लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है वो इनकी बनाई हुई मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रखी हुई मोहब्बत। ये हमारी बनाई हुई दिखावे की मोहब्बत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिलों में इस मोहब्बत को जमा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप यहाँ पर आए, आप जब आए होंगे तो बहुत से लोग शहर रामपुर में और गिरदो नवाह में आपको रोकते होंगे और ये कहते होंगे, कहाँ जा रहे हो? वलियों के मजार पर, वहां जाना तो शिरक है। वहां जा रहे हो वलियों के मजार पे, वहां जाना शिरक है। हे लोगों, सुन्नियों, एक बात याद रखना कि जो हम यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर बुलाए गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आप सुन्नी अपनी सुन्नियत पर नाज करें कि जब आप इस मजहब में दाखिल हो गए तो आपको कितनी शर्फ मंजिलत हासिल हो गई। सुभान अल्लाह। ये लोगों, ये सुन्नियत वो मजहबे दीन है, ये वो सुन्नियत वही सुन्नियत है जो दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी, और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी काम आएगी। ये सुन्नियत मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर हमेशा कायम रहना। ये लोगों, आप देखें, हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह वही फिरका, जन्नती फिरका है जिसके बारे में हमारे आका ने बशारत अता फरमाई थी। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया पहले ही कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा, और वो वही फिरका होगा जो मेरे बताए हुए तरीके पर और मेरे सहाबा के बताए हुए तरीके पर चलेगा। ये लोगों, आज आप देखें, अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमाए अहले सुन्नत की दुआओं का तालिब हूं। आज इस दौर में सोशल मीडिया का दौर है, आज हर आदमी जुब्बा कुब्बा पहन के कहने लगता है हम भी वही फिरके वाले हैं जिसकी निशानदेही हुजूर ने फरमाई।
हर फिरके वाला चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, हर फिरके वाले के पास में जुब्बा भी है, हर फिरके के पास टोपी भी है, हर फिरके के पास दाढ़ी भी है, और हर एक आदमी ये कह रहा है आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, हम जन्नती फिरका हैं। ये लोगों, अब कोई नया मुस्लिम, नौ मुस्लिम आदमी जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ, अब वो कहाँ जाएगा? हर आदमी ये कह रहा है कि हमारे पास आओ, हम जन्नती फिरका हैं। ए लोगों, ऐसे आलम में तवज्जो चाहूंगा आपकी, एक अलामत बयान कर रहा हूं जो मैंने अपने वालिद माजिद हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत से सुनी। आपके फैज़ से मैं आपके सामने भी बयान करूंगा, और हुजूर शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ए लोगों, जब हर आदमी ये कहे कि आओ हमारे पास, हम जन्नती फिरका हैं, तो आपको गौर करना होगा कि वो जन्नती फिरका है कौन। आप गौर करें कि वो जन्नती फिरका कौन है, क्योंकि हर फिरके वाला आलिम, कोई जाहिल नहीं होता, वो सब आलिम होते हैं और कहते हैं आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। ऐसे आलम में आपको देखना होगा कि ये जो जितने उलमा हैं अपनी तरफ बुला रहे हैं, ये दो किस्म के हो सकते हैं, या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। इसलिए कि हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमा दिया, तवज्जो चाहूंगा आपकी, आका ने इरशाद फरमाया इन्ना खैरा उम्मती खयारुल उलमा व शर्रा उम्मती शिरारुल उलमा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हमारे बहुत से तलबा इकराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमाए, सारे तलबा की दुआओं का तालिब हूँ, सबकी मोहब्बतों का तालिब हूँ, तवज्जो से समाअत करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन उलमा वो हैं जो अच्छे उलमा हैं, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे उलमा हैं, और बुरे उम्मती वो हैं जो बुरे उलमा हैं। जो अच्छे उम्मती हैं वो अच्छे उलमा हैं, और जो बुरे उम्मती हैं वो बुरे उलमा हैं। पता ये लगा कि आलिम की दो किस्में हो सकती हैं, दो कैटेगरी के आलिम हो सकते हैं। तो अब हर आलिम ये कह रहा है आओ हमारे पास, हम जन्नती फिरके वाले हैं। ए लोगों, हो सकता है कि उनमें कोई बुरा आलिम भी हो, लेकिन आइए ऐसे फिरके में चलते हैं जिस फिरके के अंदर आप देखें अल्लाह के वली पैदा होते हैं, क्योंकि अल्लाह के वलियों की यहाँ पर कोई भी शर नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बात तो भलाई ही भलाई है। जब हमने देखा कि हाफिज शाह जमालुल्लाह किसके खाते में जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी ऐरे गैरा फिरके के खाते में नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत के खाते में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि आलिम दो तरीके के हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के वली दो तरीके के नहीं होते। जिस फिरके में अल्लाह के वली पाए जाते हैं वही फिरका खैरियत वाला है, वही फिरका वो है जो जन्नत में ले जाने वाला है। अब आप नजरें दौड़ाइए तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों औलिया इकराम हमारी अहले सुन्नत में मौजूद हैं, और दूसरे फिरके में अगर आप नजर डालें तो कहीं आपको औलिया इकराम नजर नहीं आएंगे। ये लोगों, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आज जो आप अपने अपने घरों को छोड़ करके हजरत शाह हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर आए हो, ये लोगों ये बहुत अच्छा मौका है, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों को इनके वसीले से तौबा करके यहाँ से जाओ, इसलिए कि ये ऐसा दरबार है जहाँ पर आने के बाद में मंगतों को खाली नहीं लौटाया जाता। जब गैर मुस्लिम भी आए तो गैर हाफिज हो उसे एक रात में हाफिज बना दिया जाता। ये ऐसा दरबार है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा तौबा करें सच्चे दिल से, इसलिए कि आज हर आदमी किसी ना किसी गुनाह में इल्ला माशाअल्लाह गिरफ्तार है। उन्हें चाहिए कि वो तौबा करें। ये लोगों, औलिया इकराम के दरबार वो दरबार होते हैं जिनके वसीले से अल्लाह पाक तौबा को कबूल फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक आदमी ऐसा था जिसने 99 कत्ल कर लिए थे। 99 कितने बताइए, कितने? 99 लोगों का कातिल एक आदमी था। अब वो एक राहिब के पास गया और जाने के बाद कहा कि मैं 99 लोगों को 99 लोगों को कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? राहिब ने कहा, पादरी ने कहा, तू इतना बड़ा गुनाहगार, तेरी तौबा कैसे कबूल हो सकती है? तू 99 लोगों को कत्ल करने के बाद कहता है कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। उसने कहा कि तौबा तेरी कबूल नहीं होगी। जब कातिल ने देखा कि 99 कत्ल हो चुके, तौबा कबूल होना नहीं है, तो उसने राहिब को भी मार दिया। कहा कि एक और सही, उसने पूरी सेंचुरी कर ली।
उसने राहिब को भी मार दिया। उसके बाद फिर उसके दिल में तौबा की तमन्ना जागी और उलमा इकराम की बारगाह में जाने लगा और बड़े आलिम दीन की तलाश में निकल गया। वहां पहुंचने के बाद कहता है कि मैं 100 लोगों को कत्ल कर चुका हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? वो आलिम दीन कहते हैं बेशक तू अगर 100 कातिलों का कातिल जरूर है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा है, तेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी। अब वो तौबा की गर्ज से निकलने लगा, लेकिन उसने आलिम दीन ने कहा फला बस्ती में जाओ, वहां जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि उस बस्ती के अंदर उलमाए किराम रहते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले रहते हैं। उस बस्ती में जाकर के तौबा करो तो अल्लाह पाक तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। ए लोगों, रामपुर के बाशिंदों, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, औलिया इकराम से मोहब्बत करो। अब वो बस्ती की तरफ बढ़ने लगा, जहां कत्ल किए थे 100, वहां से बस्ती की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी तौबा नहीं की, बस्ती में नहीं पहुंचा औलिया इकराम की, लेकिन रास्ते में ही उसे मौत आ गई। जब रास्ते में मौत आई, रास्ते में जब उसे मौत आ गई तो अब रहमत के फरिश्ते भी नाजिल हो गए, सुभान अल्लाह, और साथ ही साथ अजाब के फरिश्ते भी आ गए। जब उसे मौत आई तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब वाले फरिश्ते कहने लगे ये तो 100 लोगों का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। रहमत वाले फरिश्ते कहने लगे ये 100 लोगों का कातिल पहले था, लेकिन अब तौबा की नियत से निकल चुका है, इसलिए अब हम इसे जहन्नम में जाने नहीं देंगे। अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रिवायत में आया कि फरिश्तों को और भेज दिया फैसला करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, फरिश्ते के जरिए ये पैगाम पहुंच गया, ऐसा करो अब जमीन को नाप लो, अगर ये उस बस्ती से करीब है जहां इसने 100 लोगों को कत्ल किया था तो इसे जहन्नम में ले जाना, और अगर उस बस्ती से करीब है जहां औलिया अल्लाह रहते हैं तो उसे फिर जन्नत में दाखिल कर देना। सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया। एक रिवायत में यह है कि जमीन थोड़ी कम पड़ रही थी, औलिया इकराम की तरफ वाली जमीन थोड़ी कम पड़ रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को जोश आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए जमीन सिमट जा, तो वो जमीन सिमट गई और वो जमीन करीब हो गई जहां औलिया अल्लाह रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 लोगों के कातिल को भी अल्लाह की रहमत से कि उसने सच्ची तौबा की थी, अल्लाह पाक ने औलिया इकराम की बरकत से उसे माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।